कैरियर जो है वो हम DHL यूज़ करते हैं या फेडेक्स, अमेजोन FBA कैरियर के जो हम वो लेबल्स बनाते हैं कैरियर पार्टनर, कौन सा अमेजोन का कैरियर पार्टनर, DHL है या फेडेक्स? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ से लोग लेफ्ट कर रहे हैं। अब्दुल वाजिद यार कोई जी सर ये कैरियर पार्टनर जो है वो यूपीएस है सर, यूएसए के लिए। ना करे यार, DHL नहीं है? नहीं सर, यूपीएस है। अच्छा, जी सर। आमिर जवाद प्लीज यार कंफर्म कर ले, यहाँ पर कुछ लोग यूपीएस कह रहे हैं, कुछ लोग जो है ना DHL और फेडेक्स कह रहे हैं। जी सर, विद इन यूएसए जो है यूपीएस है अमेजोन का ऑफिशियल पार्टनर। ओके, सही हो गया जी, सही हो गया। ओके, मुझे और कौन है, बाकी सारे चले गए, लेफ्ट कर गए। खैर इंतज़ार कर लेते हैं इनका। अदनान महमूद, मुझे यार ये बताएं कि लिस्टिंग जब हम करते तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, जो अगर फॉर एग्जांपल हमें इनवॉइस चाहिए तो इनवॉइस में कौन कौन सी चीज़ों का होना जो है ना ज़रूरी है, वो थोड़ा सा बताएंगे आप? जी सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। क्वेश्चन प्लीज अगर रिपीट करनी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि लिस्टिंग के लिए जो हमें इनवॉइस चाहिए होती है, तो उस इनवॉइस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स अमेजोन जो है ना वो मांगता है कि उस इनवॉइस में होनी चाहिए? सर मुझे एग्जैक्टली सारी इस तरह तो नहीं याद, लेकिन जो मेरे जहन में, एक तो एड्रेस होना चाहिए, नाम और एड्रेस हमारी कंपनी का, प्लस जितनी प्रोडक्ट्स शिप हुए उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, और इनवॉइस नंबर तो उसका होगा। मुझे मुझे बस इतना बता रहे कि यार कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का इनवॉइस जो है ना होनी चाहिए? सर मिनिमम 10 यूनिट से ज़्यादा की होनी चाहिए, 10 से कम ना हो। परफेक्ट, ओके, सही हो गया जी, सही हो गया। अच्छा, मुझे यार गाजी कह रहा है कि इंटरनेट इशू है। ओके, कोई इशू नहीं। रिजवान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। लिख सकते हैं आप लोग अपना जो है ना आंसर, यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं आंसर अपना, कि ज़रूरी नहीं है आप लोग बोले, यहाँ पर आप बिल्कुल मेंशन करें, आसिम जो है ना वो आपको रेक्टिफाई करेगा कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो रिजवान अगर आप का माइक का इशू है या कोई इंटरनेट इशू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे ये बता रहे कि यार जो इनवॉइस की डेट है वो कितनी पुरानी इनवॉइस होनी चाहिए, साल पुरानी या 2 साल पुरानी? सर मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, रिजवान मसीह। अदनान आप म्यूट कर ले, आपने आंसर सही दे दिया। 6 मंथ्स मैक्सिमम। अच्छा यार, यहाँ पर मैं एक जगह पढ़ रहा था कि वो 180 डेज लिख कर है। आसान रियाज कंफर्म कर ले यार, ये रिजवान कह रहे हैं कि 6 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो है ना 180 डेज मेंशन कर रहे हैं। वो एक और मेंशन कर रहे हैं कि यार 2 साल होने चाहिए। मुबशिर सर 180 डेज होना चाहिए। कितने कितने दिन? 180 डेज सर। अच्छा, अगर इसी पुरानी हो तो क्या होगा सर? शायद फाइन हो सकता है। नहीं, फाइन नहीं होगा, वो जो है ना आपका वो लिस्टिंग जो है ना वो अप्रूव नहीं करेगा और आप उस आइटम को लिस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ओके, जो एड्रेस है, यहाँ पर लास्ट सेशन में किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि यार एड्रेस जो है ना वो अगर स्टोर का डिफरेंट हो तो क्या वो चलेगा कि नहीं, अगर आपकी अमेजोन की इनवॉइस के ऊपर डिफरेंट एड्रेस हो और आपका स्टोर का जो एड्रेस है या नाम है वो डिफरेंट हो, तो क्या वो एलिजिबल है उस केस में या नहीं? सर वो वापस क्यूरी भेजेगा ना? नहीं, मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। देखें, स्टोर का नाम आपका लेट सपोज डिफरेंट है, ठीक है, और आपकी इनवॉइस के ऊपर जो नाम है या आपके जो सेलर सेंटर के ऊपर जो अपनी कंपनी जो है ना बनाई हुई है वो डिफरेंट है, तो क्या अमेजोन आपका जो इनवॉइस है, आपकी जो इनवॉइस आपने क्वेरी अपनी सबमिट की हुई है, क्या वो इस केस में एक्सेप्ट करेगा या नहीं? सिर्फ स्टोर नेम आपका डिफरेंट है। एनीवन? जो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था लास्ट टाइम और उसके ऊपर जिशान ने भी अपना इनपुट दिया था, मैंने भी आपको लोगों को कुछ बताया, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा। जी बिल्कुल, आप आंसर करते हैं।
जो इनवाइसेस है दैट शुड बी ऑन कंपनीज नेम। तो हम्म, स्टोर नेम कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जो कंपनी नेम होता है इनवाइसेस हमारी उस नाम पे होनी चाहिए। याद ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि कल को आप लोग ये चीज़ कॉमनली आप लोगों के सामने ही आएगी। सो कंपनी नेम इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्टोर नेम आपका कुछ भी हो सकता है, बस कंपनी नेम जो आपकी इन्वेस्ट के ऊपर है वो मैच करना चाहिए जो कंपनी आपने अमेजोन के ऊपर अपनी रजिस्टर्ड की हुई है। सो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आप अपने साथ एक नोट रख ले, अपने जो है ना पॉइंट्स में लिख ले, ताकि कल को आपको इशू ना हो, ठीक है। और ये लिस्टिंग का मैं आप लोगों को इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि ये जो न्यू अकाउंट्स आपके होते हैं या जो न्यू हमारे पास अमेजोन के ऊपर आते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशूज़ जो है ना वो यही आता है। सबसे पहले इशू आपका लिस्टिंग का आता है। तो लिस्टिंग के ऊपर आप लोगों को जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा आप लोग जो है ना उसमें क्या कहते हैं बेहतर तरीके से आप सॉल्व भी कर सकेंगे, और आप लोगों की जो अमाउंट या जो आप लोगों ने कॉस्ट अपनी इन्वेस्ट की हुई है वो स्टक नहीं होगी, आप आसानी से उसको मूव कर पाएंगे, ठीक हो गया। ओके, अच्छा, शुरू में लिस्टिंग में थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम्स और भी आ रही थी। वहाँ पर एक चीज़ मेंशन की हुई थी कि यार आपको एक इनवॉइस चाहिए, दूसरा आप लोगों को एक और भी चीज़ चाहिए होती है। तो दोनों में से कोई बता सकते हैं कि क्या चीज़ है जो है ना, दो कौन सी चीज़ है, पहले वो बता दे और फिर उसमें बता दे कि हम कौन सी चीज़ इजीली जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। सर मैं अच्छा बता लें। जी जी बताएं। अरे एक तो इनवॉइस थी, दूसरा ब्रांड अप्रूवल का था कि अगर आपको मांग ले इनवॉइस हम इजीली मैनेज कर सकते हैं सप्लायर से लेके, लेकिन इन केस अगर इनवॉइस नहीं हो रही तो आप ब्रांड से अप्रूवल लेके भी सबमिट करा सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप लोगों को दो चीज़ें इनिशियली, कोई भी न्यू आइटम या कोई ऐसा ब्रांड जो आप पहली दफ़ा उसका आइटम आप सेल करने जा रहे हैं, तो वो लिस्टिंग के दौरान आपसे पूछ लेता है क्या, तो आप ब्रांड से अप्रूवल ले लें, एक लेटर आप ब्रांड से ले लें, ठीक है। या आप एक इनवॉइस जो इसकी जिसमें मिनिमम जो है ना 10 यूनिट्स हो, ठीक हो गया। मैक्सिमम जितनी भी हो वो डजेंट मैटर, बट मिनिमम 10 यूनिट्स हो, वो इनवॉइस चाहिए होती है। सो ये दो चीज़ें जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास अगर इनवॉइस इजीली हम इसलिए अवेल कर सकते हैं कि हमें सप्लायर्स के साथ ऑलरेडी रिलेशंस है और ऑलरेडी हम उनके साथ परचेजिंग कर रहे थे, तो सप्लायर से लेना आसान होता है। ब्रांड से भी समटाइम्स आप ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसमें से आपको थोड़ा सा मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक हो गया। ओके, पेट के बारे में थोड़ा सा सवाल जवाब पूछ लेते हैं। अच्छा, किसी ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। गाजी चौहान, आप आंसर अपना मेंशन कर ले, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है, मुझे बस सिर्फ ये बताएं कि वेट जो है ना कितना होना चाहिए मैक्सिमम, और डायमेंशंस अगर मेंशन कर ले इधर सबकी आसानी के लिए, मैसेज कर ले, बेशक आपको खुद भी फिर याद रहेगा और बाकियों की भी थोड़ी सी याद ध्यान हो जाएगी कि ईच साइड डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। यहाँ पर मेंशन है कि यार एक साइड आपका जो है ना वो 40 सेंटीमीटर का हो, दूसरा आपका 20 का हो, एक जो है ना इसी तरह 60 का हो। तो क्या ये करेक्ट है? गाजी चौहान मेंशन कर ले अपना आंसर। ठीक है, कोई और जिसका इंटरनेट का इशू तो मेंशन कर ले, या मुझे अगर जवाब दे सके तो अब्दुल वाजिद आप प्लीज़ बताइएगा। यार डायमेंशंस का क्या क्राइटेरिया है? ऐसा ही है कि आपका एक साइड जो है ना वो 60 सेंटीमीटर का हो, दूसरा जो है ना 80 का हो, इसी तरह तीसरा जो है ना आपका इस 20 का हो। नहीं सर, ईच साइड जो है सर वो 25 इंचेस से लेस होनी चाहिए, 25 इंचेस से वो एक्सीड नहीं करना चाहिए इस साइज में। अच्छा, लेकिन यार एक इशू है ना, यार मैं पढ़ रहा था यहाँ पर तो वो कह रहे क्या 63 सेंटीमीटर होना चाहिए। सर सेंटीमीटर्स में यही वो बन रहा होगा, उसको कन्वर्ट अगर करते हैं इंचेस को सेंटीमीटर्स में। ओह, अच्छा अच्छा। यार मुझे ये बताएंगे कि अमेजोन में जो हम लेवल्स बनाते हैं, तो जो डायमेंशंस हम वहाँ पर इंटर करते हैं वो हम किस में इंटर करते हैं? या वो सेंटीमीटर में होते हैं या इंचेस में? सर एग्जैक्टली याद नहीं है, आई गेस सेंटीमीटर्स में था सर, जो हम वो फॉर्म फिल कर रहे थे सेंटीमीटर्स में। ओके, सेंटीमीटर में था। ईमान असद बताएंगे, हम काइंडली आप ऐड कर सकते हैं कि हम जो डायमेंशंस ऐड करते हैं, लेवल्स क्रिएट करते हैं अमेजोन सेलर सेंटर में, तो वो इंचेस में है या सेंटीमीटर में?
सर जो डायमेंशंस होती है वो बॉक्स की इंचेस होते हैं, इंचेस के अंदर हम डायमेंशंस ऐड करते हैं। ओके, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सेंटीमीटर में है। यार कोई थर्ड कोई बंदा कंफर्म कर ले ताकि फिर हम मूव कर ले। आमिर जवाद, अगर आप इसमें से बता दे, इंचेस में या सेंटीमीटर में? सर मेरे ख्याल में से इंचेस में, क्योंकि अमेजोन के जो रूल्स हैं वो वाज़ह तौर पे इंचेस पे और एलबीस में, वेट एलबीस में है, और जो डायमेंशंस है वो इंचेस में है, तो इंचेस में हाँ ही होंगे। ठीक है, तो वेट और ये जितनी सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है, इंचेस में है और एलबीएस में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बहुत ध्यान से इंटर कीजिएगा। अगर आपने वहाँ पर बेशक वो आपने कन्वर्ट करके आपने सेंटीमीटर में मेंशन कर लिया ना, तो पूरा डायमेंशंस जो है ना आपके ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी जो ओवरऑल जो एल्गोरिथम्स है ना वो इंचेस के रिलेटेड जो है ना वो वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। सो मेक श्योर अगर आपको कोई सप्लायर यूके और यूरोपियन रीजन्स के सप्लायर जो है ना वो आपको सेंटीमीटर और केजीज में डायमेंशंस प्रोवाइड करते हैं। सो मेक श्योर टू कन्वर्ट इट टू इंचेस एंड एलबीएस बिफोर क्रिएटिंग लेवल्स। ठीक हो गया? यूएसए के साइड के ऊपर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंचेस और एलबीएस में मिलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ख्याल करके इसको इंटर करें। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा या वो अगर मैच नहीं करेंगे तो वो आपकी ऊपर या पेनल्टी लगाएगा अमेजोन, या आपके जो शिपमेंट क्रिएशन है उसको सस्पेंड कर देगा फॉर अ टाइम भी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा आसिफ, आप कंटिन्यू करें, ठीक है? मैं 1 मिनट आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अभी ये आसिम साहब के शहजाद साहब कह रहे थे कि यूके के लिए जो वेट है वो केजी में होना चाहिए, तो एलबीएस में या केजी में, मुझे कंफर्म नहीं हुआ। ये ना क्योंकि जो यूएसए यूके का ये नहीं बता रहे, वो बता रहे थे कि अक्सर ना होता है इस तरह के यूके और यूरोप का जो सप्लाईज होते हैं ना, वो आपको केजीज और सेंटीमीटर्स में भेज देते हैं, क्योंकि जो सिस्टम इंटरनेशनल है ना उसके अकॉर्डिंग जो न्यू रूल है उसमें केजी और सेंटीमीटर्स ही यूज होते हैं। लेकिन ये जो है ना यूएस वाली साइड, ये के जो वेंडर्स हैं वो अभी भी वो पुराना, क्योंकि ये लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं एलबीएस और इंचेस को, तो इस वजह से ठीक है। जो अमेजोन है ये इंचेस और एलबीएस वगैरह में ही हमें डायमेंशन डालनी पड़ती हैं। और ये जो 25 इंचेस है ना, जो हमें अलाउड है वो 25 इंचेस है, नॉट सेंटीमीटर्स। और जो वेट अलाउड है वो हमें 50 एलबीएस है, नॉट केजी। 50 एलबीएस 50 एलबीएस। ठीक हो। और इसके अलावा आप लोगों को उस दिन इस पे मेरा ख्याल पहला लेक्चर मैंने ही दिया था। ठीक है, लेक्चर ये था कि ये क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल मोबाइल डिवाइस केस डायमेंशंस, ये हाँ जी बिल्कुल, गाजी चौहान इसी तरह ही है, इसी तरह ही डायमेंशंस दी होती हैं उन्होंने। वेट शुड बी लेस देन 70 एल, नो वेट शुड बी लेस देन 50 एलबीएस। और इसके अलावा क्वेश्चन शहजाद भाई आ गए हैं। चलो शहजाद भाई आप ही करें कंटिन्यू भी। सॉरी यार, एक इम्पोर्टेंट अर्जेंट मीटिंग की कॉल थी। ओके, सो आसिम आपने कुछ ऐड किया या अभी मैं कंटिन्यू करूँ? शहजाद भाई थोड़ी सी क्लैरिटी दी है कि मतलब वो समझ रहे थे कि यूके वाली साइड वाले ना शायद ये फॉलो करते हैं अमेजोन के हिसाब से ये केजी और सेंटीमीटर्स को। ये थोड़ा सा क्लैरिफिक, वेंडर बेचते हैं लेकिन हमने यही फॉलो करके इसे कन्वर्जन लगा के हमने हमेशा एलबीएस और इसे करना है। ओके, मैं इसमें मजीद थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दूँ कि जो डायमेंशंस है ना, ये आप देखें सप्लायर जो है ना वो अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। हमने जस्ट उनको डायरेक्शंस देनी है कि यार अपनी ये डायमेंशंस फॉलो करनी है, तो वो आपको अगर सेंटीमीटर में बेचना चाहे या इंचेस में, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द सप्लायर। ठीक है, लेकिन अमेजोन एक्सेप्ट करता है फॉर ऑल द सप्लायर्स, वो दुनिया की किसी कोने में हो, एशिया में हो, वो मिडिल ईस्ट में हो, या यूरोपियन रीजन में हो, यूएसए रीजन में हो, अमेजोन ऑलवेज एक्सेप्ट डायमेंशंस इन इंचेस एंड एलबीएस। ठीक हो गया? सो ये उनका एक रूल है फॉर ऑल कि उनकी डायमेंशंस इंचेस और एलबीएस में होगी, ना कि केजी और सेंटीमीटर में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या कुछ और मज़ीद ऐड करूँ?
क्लियर है। ओके ओके परफेक्ट हो गया। सो ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो शिपिंग चार्जेस होती है, तो मुझे बस थोड़ा सा कोई बंदा ऐड करके बता दे कि शिपिंग चार्जेस अमेजोन का कैरियर पार्टनर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ पर होती है, कहाँ पर हम उसको देख सकते हैं? सर अमेजोन पोर्टल पे। ठीक है, ये अमेजोन पोर्टल के ऊपर आएंगे। सो ये एक इट्स वेरी गुड कि यार आप लोग जो है ना लास्ट सेशन कुछ लोगों को ऑब्वियसली स्टिल कंफ्यूजन थी, लेकिन उन प्लीज़ आप लोग उसको जो है ना एक दफ़ा वीडियो देख ले, स्लाइड्स एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है? फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। सो ये तो हो गया, हमारे पास जो सेशन 4 था वो कंप्लीट हो गया। सेशन 5 की ऑब्वियसली आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो सेशन 5 में कोई यार बताएं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक ही चीज़ के ऊपर वो है कि हाउ टू जनरेट शिपिंग लेबल्स बाय यूजिंग अदर कैरियर, ठीक है? नॉन अमेजोन कैरियर के ऊपर हम किस तरह जो है ना अपने लेबल जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया? सो इसका अगर स्टेप 1 कोई मुझे वॉलंटियरली बता सके कि स्टेप 1 में क्या होता है, हम सेलेक्ट क्या करते हैं? इसमें सर हम यूपीएस की जगह दूसरा जो अदर का ऑप्शन है, अदर कैरियर का, वो उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर इसी तरीके से उसको मोड ऑफ शिपिंग बताते हैं। उसने नया ऑप्शन उस वीडियो में डिस्कस हुआ था कि ऐड किया उस वक्त एयर का, ओशन का या ग्राउंड का, ताकि अमेज़ॉन को आइडिया हो जाएगा कि कितने दिनों में हमारी शिपमेंट पहुंचेगी, और फिर उसको आगे हम कैरियर का बता देंगे, जो भी वो उस दूसरे स्टेप में उसकी एक लिस्ट थी जिसमें उन्होंने DHL, FedEx इस तरह के जो सर्विसेज थी उनको उसने मेंशन किया हुआ था, या उसमें अदर का ऑप्शन भी था कि अगर कोई लोकल सर्विसेज हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं तो। अच्छा, शिपिंग मोड जो है ना वो कौन सा हम सेलेक्ट करते हैं? विद इन द यूएस है तो ग्राउंड ही। ओके नहीं, जो हमारे पास शिपिंग मोड है वो एयर होता है, ओशन होता है, ग्राउंड होता है, उसमें आप क्या मोस्टली सेलेक्ट करते हैं? ग्राउंड सेलेक्ट करते हैं सर। ग्राउंड सेलेक्ट करते हैं विद इन द यूएस। हाँ, विद इन द यूएसए ना ग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? विदाउट यूएसए अब ओशन जो है ना वो बल्कि आपके जो अगर वो है जिस सप्लायर आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन मोस्टली जो हमारी स्मॉल शिपमेंट्स और उनके लिए या बाय एयर हम उसको करते हैं, या जो है ना यूएस जो है ना हम उसमें ग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। ओके, दूसरा मुझे बताया कि कैरियर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, थोड़ा सा कोई है किसी को कि कौन कौन से कैरियर्स मोस्टली हम यूज़ करते हैं? किसी का कोई वैसी नॉलेज अपना शेयर करना चाहिए, किसी ने यूज़ किया हो? सर DHL था, यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस था, और FedEx तीन ही था। ठीक है, FedEx, ठीक है। ओके, कोई बेसिक डिफरेंस बता दे यार, इसमें क्या डिफरेंस है? जो हम कैरियर पार्टनर यूज़ करते थे तो उसमें क्या डिफरेंस था और इसमें क्या डिफरेंस है? चलो मैं क्वेश्चन अपना करता हूँ किसी से भी। ईमान असद, मुझे यार प्लीज़ आप बता दें कि जो हमारे पास अगर नॉन FBA हम यूज़ करते हैं, कोई भी अगर कैरियर है, ठीक है, वो नॉन अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का कैरियर पार्टनर नहीं है, सो उसमें हम कितने लेवल्स जो है ना सप्लायर को सेंड करते हैं, 4 या 5? मैं अपना क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछता हूँ कि हमारे पास नॉन अमेज़ॉन जो कैरियर्स है, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अमेज़ॉन कैरियर पार्टनर UPS के थ्रू जब हम अमेज़ॉन के लेवल सेंड करते हैं तो मोस्टली हम एक लेवल सेंड करते हैं जिसमें वो अमेज़ॉन लेवल्स भी होते हैं, वो कैरियर लेवल भी होने, वो दोनों एक ही लेवल में कवर हो जाते हैं। तो नॉन अमेज़ॉन के ऊपर हम कितने लेवल सेंड करते हैं? सर आई थिंक 4 लेबल्स होते हैं, उसके अंदर एक तो अमेज़ॉन का लेबल होता है, एक आपकी वो वेयर हाउस का एड्रेस होता है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका एड्रेस होता है, और फिर कभी कभी ट्रैकिंग एड्रेस भी दे देते हैं। ये सारे लेबल्स होते हैं। एक मिनट शरद भाई, इसमें ना थोड़ा सा आप रिकॉल करें, उस दिन मैं जब ये लेबल्स के बारे में पढ़ा रहा था
तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि एक अमेज़न कैरियर पार्टनर लेबल है और एक सिर्फ अमेज़न लेबल है। इसमें मैंने डिफरेंस बताया था कि अगर हम एक अमेज़न लेबल्स जनरेट कर रहे हैं उसमें कितने लेबल्स होंगे, मतलब आपने उसके वो नहीं बताना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने बताना है उसमें लेबल कितने होंगे। और दूसरी एक चीज़ बताई थी कि एक जो अमेज़न कैरियर पार्टनर लेबल है उसमें और जो सिंपल अमेज़न लेबल है उसमें डिफरेंस क्या होगा। मैंने मतलब ना बड़ा क्लियर करके बताया था ये। मैं आसिम कोई नहीं आसिम जो है ना, दोबारा मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। ईमान ने सही बताया, लेकिन मैं मजीद अपने, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा समझ ले स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं मजीद पूछ लेता हूँ। यार उसामा आप बताइएगा, ईमान कहती है कि यार कह रही है कि 4 लेवल्स होते हैं, सो मेरे लिहाज से तो पता नहीं सही है या नहीं, आप बताएं कि कितने लेवल्स हम बॉक्स के ऊपर प्रेस करते हैं अगर हम कोई नॉन जो हमारे पास कैरियर है, नॉन अमेज़न एफबीए कैरियर यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कितने, एक बॉक्स के ऊपर कितने लेवल्स हम पेस्ट करते हैं। सर आप उन लेबल्स की बात कर रहे हैं ना जो हमने सप्लायर को सेंड करने, तो जी सप्लायर ने, बिल्कुल सप्लायर ने जो पेस्ट करने हैं, टेस्ट करने, तो सर वो तो एक अमेज़न का लेबल होगा और दूसरा शिपिंग लेबल होगा, 2 लेबल्स होंगे और उसी के ऊपर सारी डिटेल्स होंगी। और अगर वो डेफिनेटली जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो नॉन अमेज़न यानी अमेज़न के साथ एफिलिएटेड नहीं है, वो जो भी कैरियर सर्विस है, तो हम उससे लेबल वो उसको सप्लायर को भेजेंगे जो उसके ऊपर पेस्ट करेगा। ओके सो उसामा कह रहा है कि 2 लेवल्स है, ईमान असद कह रही है कि 4 लेवल्स है। यार अब्दुल वाजिद आप एक कंफर्म फैसला कर ले कितनी है, ताकि मैं अपने हिसाब से जो है ना फिर देख लूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन सही कर लूँ। जी सर 2 लेबल्स ही होंगे सर, उसमें अमेज़न लेबल होंगे और शिपिंग लेबल्स होंगे इस केस में। ओके सही हो गया जी, ठीक है। सो 2 लोगों ने कह दिया 2 लेवल्स है, तो इट मीन्स कि 2 लेवल्स है, ठीक है। अच्छा मैं आपको वैसे थोड़ा सा क्लियर करूँ, देखे अगर हम अमेज़न का कैरियर पार्टनर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक लेवल्स की वजह क्या है, वो एक लेवल की वजह इसलिए है कि वो हम अमेज़न का सेलर सेंटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अमेज़न की आईडी प्लस जो ट्रैकिंग आईडी है वो सेम लेवल के ऊपर प्रिंट हो जाती है, तो हमें दूसरे लेवल या कैरियर लेवल की ज़रूरत नहीं है, हमें सेपरेटली यूपीएस की लेवल रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उस बॉक्स के ऊपर लगा दें, ठीक हो गया। नॉन जो एफिलिएटेड पार्टनर के थ्रू हमें दूसरे लेवल की इसलिए ज़रूरत होती है कि एड्रेसेस वगैरह तो ओके सही हो गया, ठीक है। अमेज़न लेवल जब आप प्रिंट करेंगे तो अमेज़न लेवल के ऊपर क्वांटिटी, आपकी एड्रेसेस, शिप टू एड्रेसेस, आपकी कंपनी का एड्रेस वो मेंशन होगा, बट कैरियर का लेवल हमें इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि उसके ऊपर हमें ट्रैकिंग आईडी हो, उस कैरियर को इंफॉर्मेशन पता हो कि यार ये वाले आइटम कहाँ से मैंने कलेक्ट करना है, कहाँ पर मैंने ड्रॉप करना है, इसका वेट कितना है, इसकी डायमेंशंस कितनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप कोई भी कुरियर का लेबल जनरेट करेंगे, लेट्स सपोज मैं फेडेक्स का कहता हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सेलर सेंटर में भी ऐड करेंगे, फिर फेडेक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर जब आप लेबल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। आप एलबीएस में करना चाहे तो फेडेक्स आपको ऑप्शन देता है कि यार आप एलबीएस में करना चाहे या इंचेस में करना चाहे तो कर सकते हैं, और सेंटीमीटर या केजी में करना चाहे तो उसमें भी आपको ऑप्शन देता है। सो मैं फिर दोहराता चलूँ, नॉन एफिलिएटेड जो हमारे पास जितनी भी लेवल्स होते हैं या पार्टनर्स है, मोस्टली आउटसाइड यूएस होता है, ठीक है, तो उसमें हमें 2 लेवल्स हम बॉक्स के ऊपर पेस्ट करेंगे, एक अमेज़न लेवल, ठीक हो गया, और एक उस कोरियर लेवल जो भी हम यूज़ करना चाहे। फॉर एग्जांपल मुझे अच्छा डिस्काउंट मिला हुआ है डीएचएल से, तो मैं डीएचएल यूज़ करूँगा, ठीक है, या मैंने सप्लायर के साथ काम किया हुआ है, सप्लायर मुझे कहता है कि यार मैं आपकी बिहाफ के ऊपर शिप करूँगा, तो वो कहता है कि यार मैं यूपीएस यूज़ करूँगा, हालांकि मेरा अकाउंट डीएचएल के साथ है या फेडेक्स के साथ है, सो इट्स फाइन, वो यूज़ कर सकता है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ट्रैकिंग आईडी आप उनसे मांग लीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि यार कस्टम में कोई इशू हो तो टाइमली उसको सॉल्व करके वो आपको इन्फॉर्म करें, ठीक हो गया। ओके सही कोई और कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा सेशन था सर। स्टेप नंबर 3 के ऊपर अगर हम आ जाए 4 के ऊपर, ठीक है, स्टेप नंबर 4 के ऊपर एक ऑप्शन वहाँ पर मेंशन किया होता कि हाउ वेल द शिपमेंट बी पैक्ड, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, ये मैंने मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में भी किया था, एक बॉक्स के अंदर क्या हम डिफरेंट SKUs हम पैक कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा।
एक बॉक्स है, क्या उसमें हम 2 डिफरेंट SKUs या समझ ले 2 डिफरेंट आइटम्स क्या हम पैक कर सकते हैं या नहीं? और इसका जवाब देंगे, मेरे पास कौन है, आमिर जवाद, क्या हम पैक कर सकते हैं? जी सर, हम 2 डिफरेंट SKUs एक शिपमेंट में पैक कर सकते हैं। ठीक हो गया, कंफर्म कीजिएगा। कौन है? रिजवान मसीह, आप बेशक जो है ना मैसेज कर दे, क्या हम कर सकते हैं एक बॉक्स में डिफरेंट आइटम्स? लेट्स सपोज मैं माउस पैक करना चाहूँ और साथ ही में एक जो है ना अपना लैपटॉप जो है ना पैक कर दूँ, या मैं मोबाइल फ़ोन अपना पैक कर दूँ। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो एक बॉक्स के अंदर हम 2 डिफरेंट आइटम्स पैक कर सकते हैं। क्या एक बॉक्स के अंदर हम 2 डिफरेंट शिपमेंट आईडीज के अगेंस्ट जो आइटम्स है, क्या हम वो पैक कर सकते हैं, 2 डिफरेंट शिपमेंट आईडीज? नहीं सर, हम क्यों? बॉक्स तो एक ही है ना। लेट्स सपोज मैं माउस है, एक माउस है, एक मेरे साथ लैपटॉप है, ठीक है, दोनों एक ही बॉक्स में मैं पैक करना चाहता हूँ, एक बॉक्स में आ भी रहे हैं, बस थोड़ा सा इशू है कि यार शिपमेंट आईडी दोनों के डिफरेंट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों को हम इकट्ठा पैक कर लें? सर हमारी जो शिपमेंट है वो एक होनी चाहिए, और डिफरेंट आइटम्स भी होंगी, डिफरेंट SKUs भी होंगे, तो हम उसको एक में पैक कर सकते हैं। लेकिन हम डिफरेंट जितनी शिपमेंट्स होंगी, अगर एक से ज़्यादा एक ही शिपमेंट है तो डिफरेंट जितनी मर्जी आइटम्स हो हम उनको इकट्ठा पैक कर सकते हैं। लेकिन अगर शिपमेंट आईडी डिफरेंट है तो फिर हम उसके लिए डिफरेंट पैक करना पड़ेगा, वरना वहाँ पे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और वो उसको एक ही उसमें काउंट करेंगे या उनको उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे और हमारा वो गुम हो जाएगा जो भी शिपमेंट है। ओके ओके ओके, बस मैं थोड़ा सा कंफर्म करता चलो अपना नॉलेज, क्योंकि सम टाइम जो है ना भूल जाता है इंसान। वसीम फयाज, क्या सही कह रहे हैं उसामा? मेरे लिहाज से तो होना चाहिए यार। एक फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स में 2 माउस पैक करना चाहूँ, बस शिपमेंट आईडी डिफरेंट है ना, हम 4 लेबल्स जो है ना उधर लगा लेंगे। वसीम फयाज, अपना आंसर आप टाइप कर सकते हैं अगर आपका कोई इशू आ रहा हो। ईमान असद, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? 2 माउसेज है, दोनों की शिपमेंट आईडी डिफरेंट है, 4 लेबल्स लगा लेंगे या 2 लेबल्स हम लगा लेंगे अगर हम विद इन यूएस शिप करवा रहे हैं। सो इज इट पॉसिबल? सर हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक डिफरेंट शिपमेंट आईडी जनरेट होती है, तो हम एक ही बॉक्स के अंदर डिफरेंट शिपमेंट आईडीज नहीं कर सकते। एक बॉक्स के अंदर सेम SKUs हो सकते हैं मगर शिपमेंट आईडीज डिफरेंट होती हैं। ओके, परफेक्ट हो गया, ठीक है। सेम SKUs, डिफरेंट SKUs भी हो सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट शिपमेंट आईडी जो इम्पोर्टेंट है ना, शिपमेंट आईडी मस्ट बी वन। ठीक हो गया, ओके जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बस बताइएगा कि जो अमेज़ॉन के एफिलिएटेड कैरियर पार्टनर्स है ना, उसमें तो ट्रैकिंग आईडीज़ खुद ही मेंशन होती थी, ठीक हो गया। बट मेरे सुनने में आया है कि यार वो अगर आप कोई भी कुरियर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक शिपमेंट UK से भिजवा रहा हूँ USA, ठीक है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, सो और मैं फेडेक्स अपना कुरियर यूज़ कर रहा हूँ, मैं फेडेक्स यूज़ कर रहा हूँ, फेडेक्स के थ्रू मैं उस शिपमेंट को भिजवा रहा हूँ USA। तो जो इसकी ट्रैकिंग आईडीज़ है वो फेडेक्स जाके खुद ऐड करेगा या उसका क्या कोई तरतीब है, कोई बताएगा? मेरे सुनने में तो है कि यार वो फेडेक्स लॉगिन करेगा आपके सेलर सेंटर को और वहाँ पर वो ट्रैकिंग आईडीज़ जो है ना वो मेंशन कर देगा। तो आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है? नहीं सर, फेडेक्स की आईडीज तो आप लेंगे। हमने खुद जाके ऐड करनी होती है। ओके जी, अदनान आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे कि फेडेक्स से आएगा? जी सर, मैं भी यही कह रहा था कि फेडेक्स से आप ले लेंगे और खुद ऐड करेंगे अमेज़ॉन में। ओके, फेडेक्स से हम ले लेंगे, ठीक है, ठीक हो गया जी। मुबशर रियाज, ऐसा ही है, हम फेडेक्स से ले लेंगे। अदनान महमूद, लेट्स सपोज फेडेक्स हमें देता ही नहीं है, ठीक है, हम फेडेक्स यूज ही नहीं कर रहे, तो हमें फिर कौन देगा आईडीज? सप्लायर जो है ना शिप कर अगर आप जो भी कैरियर यूज कर रहे हैं वो आपको ट्रैकिंग आईडीज देगा। अगर सप्लायर खुद शिपमेंट करा रहा है तो फिर आप सप्लाई से लेंगे, वो आपको देगा और आप जाके अमेज़ॉन में ऐड कर लेंगे। ठीक, तो उसका क्या कोई है बेनिफिट या नहीं? कुछ जी बेनिफिट सर, वो
वीडियो में तो इन्होंने बताया था मस्ट है कि जस्ट सपोज अगर आपने ये एंटर नहीं किए और आपकी शिपमेंट पहुंच भी जाती है तो सम टाइम अमेजोन रिसीव नहीं करता, या वो कर भी लिए तो यहाँ रिकॉर्ड में इन्वेंट्री अपडेट नहीं होती, इसलिए आपने ये लाजमी अपडेट करना होता है ट्रैकिंग आईडी। परफेक्ट हो गया। मुबशर रियाज, आप बिल्कुल आप अपना जवाब जो है ना आप कमेंट्स में मेंशन करें, बेशक किसी ने आंसर किया हो या नहीं, लेकिन जस्ट फॉर योर ऑन नॉलेज, ठीक है, आप बिल्कुल आप मेंशन करें अपना नॉलेज, ये अपना कमेंट, अपना आंसर जो है ना आप राइट डाउन करें, तो ये जब आप राइट करेंगे आपको खुद भी याद भी रहेगा और हमें भी यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ओके, सो अदनान ने 2-3 जो है ना उसकी बेनिफिट्स बता दिए, कोई और अगर कुछ बताएं, या बल्कि मैं चले बता देता हूँ। उसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। एक तो टाइमली रिसीविंग, ठीक है, टाइमली आपका जो आपकी जितने भी अपने ऑर्डर्स शिप किए हुए वो टाइमली रिसीव कर लेगा अमेजोन। दूसरा ये कि लेट्स सपोज आपकी शिपमेंट लॉस्ट हो जाती है, वहाँ पर इसका पूरा ट्रैकिंग अवेलेबल होगा, तो आपको ज़्यादा फेडेक्स को पुश नहीं, ये सॉरी फेडेक्स कह रहा हूँ, अमेजोन को पुश नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप सब प्रूफ ऑफ डिलीवरी देंगे और प्रूफ ऑफ डिलीवरी के बाद, हाँ प्रूफ ऑफ डिलीवरी से कुछ याद भी आ गया, प्रूफ ऑफ डिलीवरी के बाद अमेजोन आपको वो रिम्बर्समेंट दे देगा। अच्छा जी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी यार कोई बता दे क्या चीज़ होती है? वुलन नहीं बताएगी, अदनान नहीं बताएगा। उसके बाद हाँ, इनके अलावा कोई और कोई प्रूफ ऑफ डिलीवरी के बारे में कुछ बता दे, पीओडी क्या चीज़ है, क्या भला है? इसके ऊपर बड़े काफ़ी डिटेल में बात हुई थी। सर प्रूफ ऑफ डिलीवरी के लिए हम लोग 2 डॉक्यूमेंट्स देते हैं सर उन्हें। एक तो सर कमर्शियल इनवॉइस देंगे उनको, और सर दूसरा जो ट्रैकिंग नंबर है वो उनको प्रोवाइड करेंगे। नहीं सर, प्रूफ ऑफ डिलीवरी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे बताया कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी है क्या चीज़? सर ये चीज़ यानी हमने ये हम प्रूफ दे रहे हैं कि हमने शिपमेंट आपको भिजवाई है अमेजोन को। प्रूफ ऑफ डिलीवरी अमेजोन देता है ना हमें? नहीं सर, हम अमेजोन को दे रहे होंगे। तो हमें कहाँ से आता है? सर हमें जो हमारा कैरियर पार्टनर है वो भेजेगा। अच्छा, मैंने तो सुना था कि यार वो अमेजोन खुद प्रोवाइड करता है। नहीं सर, जो हमारा शिपिंग पार्टनर है वो हमें भिजवाएगा। गाजी चौहान ऐसा ही है, अब्दुल वाजिद जो कह रहे सही कह रहे, मेंशन कर ले यहाँ पर। रिजवान मसीह, वसीम फयाज तो बिल्कुल जो है ना गायब है, मेरे ख्याल से फ़ोन लगा के इधर उधर जो है ना। यस सर, ओके। रिजवान मसीह, ठीक है। हमारे पास और कौन है? आमिर जवाद भी हो गया, अब्दुल वाजिद क्या? अच्छा सही है, अब्दुल वाजिद आपने तो आंसर दे दिया, ठीक है। सो प्रूफ ऑफ डिलीवरी में कोई अगर यस, ओके परफेक्ट हो गया, सही हो गया। अच्छा, प्रूफ ऑफ डिलीवरी में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो मेंशन होती है, कोई अगर बता दें मुझे। मैं बता दूं? आप बता दें आप। ठीक है, सो ये एक डॉक्यूमेंट होता है पीडीएफ की सूरत में। इसमें शिप फ्रॉम एड्रेस, शिप टू एड्रेस और नेम ऑफ कंपनी, इसमें होता है टोटल वेट, ट्रैकिंग आईडी होती है इसमें, डेट ऑफ डिलीवरी होती है और साइन ऑफ रिसीवर इसमें होती है। ये मेन 6 चीज़ें होती हैं। ओके परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, ठीक। सर प्रूफ ऑफ डिलीवरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा आज की वीडियो में। जी बिल्कुल अदनान, आप पूछ लें। सर वो आज बता रहे थे कि साइन प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए, तो नॉर्मली जो आपको कहते हैं डाउनलोड करते हैं या उस टाइम लेते हैं वो साइन प्रूफ नहीं होता, तो आपको साइन प्रूफ ऑफ डिलीवरी लेना होता है। तो मैं क्वेश्चन ये था मेरा कि आप जब भी किसी सप्लायर को ऑर्डर करेंगे तो आप उससे इनिशियली पहले ही साइन प्रूफ ऑफ डिलीवरी ले लेंगे मेन जब डिलीवरी होगी, या अगर आपका कोई इशू बनता है अमेजोन में जाके जब वो सामान डिलीवर होगा तो आप उस टाइम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, जब ऑर्डर करेंगे उसी टाइम मतलब पहले ही ले लेंगे? अच्छा, मैं आपको जो है ना मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, जब आप अपने कुरियर के लेवल्स बना रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर फेडेक्स है या जो भी कुरियर है ना, वो वहाँ पर आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होती है कि जब आपके आइटम्स या आपका ऑर्डर हम डिलीवर करें तो क्या सिग्नेचर चाहिए या नहीं आपको, ठीक हो गया। अगर वहाँ पर वो वाला ऑप्शन आप टिक मार्क कर देते हैं कि ओके आई नीड सिग्नेचर व्हेन द आइटम्स या द गुड्स आर डिलीवर्ड, सो फेडेक्स क्या करता है कि जो भी बंदा
गेट के ऊपर आता है या वेयरहाउस में वहाँ पर आता है, फेडेक्स वहाँ पर वो साइन करवाता है कि यार उस नाम लिखवाता है और वहाँ पर साइन करवाता है कि ये वाले बॉक्सेस या ये वाला ऑर्डर इस बंदे ने इस टाइम के ऊपर रिसीव कर दिया, ठीक हो गया। उसकी फेडेक्स आपको $5 या $4 एक्स्ट्रा चार्ज करता है, सही हो गया। सो जब आप अपने अकाउंट फेडेक्स के अकाउंट को लॉगिन करेंगे और वहाँ पर आप प्रूफ ऑफ डिलीवरी डाउनलोड करेंगे, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो साइन डिलीवरी ही जो है ना वो डाउनलोड होती है। अगर वहाँ पर आपको साइन प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं मिलती, सिंपल सा काम है, आपने फेडेक्स को कॉल करनी है, वहाँ पर आपने उनको बताना है कि यार मुझे साइन पीओडी चाहिए, दैट्स इट, वो आपको ईमेल के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे, सही हो गया। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है, ये तो वो है कि जब आप शिप करवा रहे हो आपके पास ऑप्शन आते हैं। दूसरा ये कि अगर सप्लायर आपकी भी आपके ऊपर शिप करवा रहा हो तो आपने सप्लायर को कहना है कि यार बाय एंड ऑफ दिस डिलीवरी आई नीड साइंड पीओडी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर टू आस्क योर कोरियर गाइड टू साइन दिस गुड्स व्हेन दे डिलीवर द गुड्स। सो वो क्या करेगा, वो भी जब वेयरहाउस पे जाएगा मेक श्योर करेगा कि यार जिसको वो आइटम दे रहा है, जिस तरह टीसीएस आपके घर के ऊपर आते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आइटम्स छोड़ जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको बिल्कुल नॉक करते हैं और आपसे साइन लेते हैं। सो ये भी सेम वही सिचुएशन है, अगर आप उनको ऑप्शनल कर देते हो कि यार हमें साइन चाहिए तो आपको साइन जो है ना वो करवा देगा, अगर नहीं करते तो वो आपको नहीं करने की जरूरत, ठीक हो गया। ओके, सो मुझे चीज क्लियर नहीं जो मैं पूछना चाह रहा था, आप जब भी कोई ऑर्डर करते हैं तो हर ऑर्डर के ऊपर साइन ऑफ डिलीवरी ये सॉरी प्रूफ ऑफ डिलीवरी लेते हैं, या अगर अल्लाह ना करे को आगे जाके इशू बनता है, अमेज़न बाद में जो डिटेल्स बताई थी, तो उस सूरत में आप लेंगे, आप हर ऑर्डर पे पहले ये ले लेते हैं? आप हर ऑर्डर के ऊपर प्रूफ ऑफ डिलीवरी खुद ले सकते हैं। आपने सिंपली उस ट्रैकिंग आईडी को ओपन करना है फेडेक्स के ऊपर, क्योंकि मोस्टली मैं भी खुद यूज फेडेक्स कर रहा होता हूँ। अगर DHL या UPS यूज़ करता हूँ तो मैं अपने सप्लायर को कहता हूँ कि मुझे सेंड कर दे, तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी ईच एंड एवरी ऑर्डर के ऊपर आपको इजीली अवेलेबल होती है। अमेज़न के ऊपर इशू की सूरत में ऑब्वियसली फिर तो रिक्वायरमेंट ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन इट्स नॉट दैट कि यार आपको सिर्फ उस वक्त में जो है ज़रूरत चाहिए। आप एनी टाइम उस प्रूफ ऑफ डिलीवरी को डाउनलोड कर सकते हैं, एनी टाइम आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो आपके पास हर डिलीवरी के बाद वो अवेलेबल होती है, ठीक हो गया। तो वो कोई कंपलसरी नहीं है, आप अपने पास बेशक एडवांस में डाउनलोड करके सेव कर लें। ठीक है, थैंक यू सर। सर इसमें अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि हर एक में लेना चाहिए, क्योंकि आपने तो बताया कि इसको चार्ज भी करते हैं। यार अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ऑब्वियसली हाँ $4 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन स्टिल उसका फ़ायदा ये है कि आपके पास साइन प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो है ना अवेलेबल होती है। अगर आपको नहीं चाहिए साइन तो बेशक आप उनको जो है ना वैसे अपने डाउनलोड कर लें, बाद में आप उनको करवा सकते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा इशू ये होगा कि अमेज़न वो एक्सेप्ट नहीं करता कि यार ये किसने रिसीव किया है, तो थोड़ा सा केस डिले कर जाते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि यार वो सप्लायर जो थोड़ा से आपको लगता है कि यार शिपमेंट में कस्टम में इशू आएगा तो उसके ऊपर आप साइन डिलीवरी वाला ऑप्शन यूज़ करें, और एल्स आपके पास जो बाकी डिलीवरी प्रूफ ऑफ डिलीवरी है ना वो आपको आती आती है, ठीक हो गया। सो डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड योर सप्लायर्स। ओके, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। सर मुझे थोड़ा सा अगर आप ये जो इसका प्रोसीजर है शिपिंग का ये अगर थोड़ा सा रिकॉल कर देंगे तो मुझे इसमें ये कन्फ्यूजन है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि ये हमने जैसे अब एक चीज़ ये हमने डिस्कस की कि अगर तो हमने कोई नॉन अमेज़न जो वो यूज़ किया है तो उसको यहाँ से जस्ट हमने उसको वो क्रिएट किया, जो भी ये सारे स्टेप्स हैं ये फॉलो किए और उसको हमने एक ट्रैकिंग आईडी दे दी, तो और इसको ट्रैकिंग आईडी हम वो देंगे जो कि हमने उससे ली होगी, जो भी थर्ड पार्टी जो भी लॉजिस्टिक सर्विसेज हमें दे रहा है उसकी ट्रैकिंग आईडी इसको हम दे देंगे, और जो लेबल है वो यहाँ से हम जनरेट करने की बजाय वो उसकी वेबसाइट से लेकर अपने उसको दे देंगे सप्लायर को। मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ गया हूँ आसिम। इंशाल्लाह नमाज के बाद आप थोड़ा सा इसके ऊपर आप मजीद एक स्लाइड्स बिल्कुल बल्कि शेयर कीजिएगा, इनको बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक हो गया साहब, ठीक है, थोड़ा सा एक सेशन दे दें इनको कि यार उसके लेवल्स हम कहाँ से जनरेट करते हैं, और जो कैरियर वाला है एफिलिएटेड कैरियर उसका हम कहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा इस तरह करते हैं कि 7:15 तक ब्रेक लेते हैं। ठीक है, हम 7:15 के ऊपर नमाज की ब्रेक, और हम
आसिम फिर बैक वापस कब आएंगे? 7:15 पे वापस आ जाएंगे सारे, क्योंकि नमाज की टाइमिंग डिफरेंट है, 7:05 पे शुरू हो जाती है और 15 मिनट तक जाती है, सारे पढ़ लेंगे नमाज। नहीं नहीं, यहाँ इस्लामाबाद में हमारी साइड के ऊपर जो है ना 7:20 और 19 के आसपास होते हैं, तो अगर हम 7:15 के ऊपर ब्रेक लेते हैं एंड देन वी कैन 7:35 के ऊपर हम वापस आ जाएंगे। तो फिर इस तरह करते हैं कि 7:15 तक वैसे ही क्लोज करते हैं। ये छोटा सा काम है, मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। ओके, आप बिल्कुल आप एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, उसके बाद हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम वापस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ठीक, आप कर ले, आप एक्सप्लेन करें। आसिम आप शेयर कर रहे हैं स्लाइड्स की नहीं? जी शोएब भाई कर दिए शेयर। ओके ओके ओके, ठीक। अच्छा, ये हमने ना उस दिन जो पढ़ा था ना, वो कह लें कि वो ज़्यादा रिलेटेड था अमेज़ोन से, मीन्स के अमेज़ोन करियर पार्टनर के ज़रिए। तो ये जो आज ये 5th लेक्चर है ना, इस पे मेन फोकस जो होगा ना, वो अमेज़ोन मतलब कि नॉन अमेज़ोन करियर पार्टनर्स पे है। इसमें हम क्या करते हैं, मैं फिर से थोड़ा सा जूम कर लूँ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जब हम अमेज़ोन का करियर पार्टनर यूज़ कर रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम अमेज़ोन करियर पार्टनर यूपीएस को सिलेक्ट कर रहे थे। और जो इसमें नॉन अमेज़ोन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अदर करियर में जाके, इसमें जिस तरह आप लोगों को क्लियर है कि हम जब यूएस टू यूएस मूव करना हो हम ग्राउंड यूज़ करते हैं, और जब आउट ऑफ यूएस हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो हम एयर और ओशन यूज़ करते हैं। मीन्स के एज़ पर वेट ऑफ आवर प्रोडक्ट, या मतलब अपनी अर्जेंसी के हिसाब से भी, अगर वेट ज़्यादा भी है लेकिन हमें अर्जेंसी हम आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं अपने अमेज़ोन पे, तो हम एयर बाय एयर मूव करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करके अपने मार्जिन को मैक्सिमाइज़ करें। अक्सर होता है कि हमें सप्लायर से इतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल रही होती, लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन पे बहुत अच्छी सेल हो रही होती है। तो हम अपने मार्जिन को अपने मीन्स के अपने एंड पे मैक्सिमम तरीके यूटिलाइज़ करते हैं अपनी कॉस्ट कटिंग करने के। तो इस वजह से हम फिर ओशन यूज़ करते हैं। फिर हम अपनी इन्वेंट्री जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, हम प्लानिंग करते हैं। हम अपनी इन्वेंट्री इस तरह प्लानिंग करते हैं कि हमने जो एक परचेज ऑर्डर आज इशू करना है, हम 3 हफ्ते पहले इशू करेंगे, ताकि जितना टाइम 15-20 दिन हमारे ये जो एयर और ओशन का डिफरेंस आता है उसे हम अपनी प्लानिंग में कवर कर लें। इससे हमें कॉस्ट भी बचेगी, इस प्लानिंग करने से हमारा टाइम भी बचता है। तो ये थोड़ा सा इन ओशन और एयर का ये डिफरेंस है जब हम आउटसाइड ऑफ यूएस में करवा रहे होते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास ना ऑप्शंस आ जाते हैं। हमें आइडिया होता है कि जो हमारा सप्लायर है उसने क्या यूज़ करना है। मीन्स के इसमें ना एक चीज़ है, इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर लेना तो आपका बनेगा अमेज़ोन लेबल ही। तो क्या होगा, अगर आपको आइडिया है कि आपका जो करियर पार्टनर है, एक सेकंड में ये करता है, हाँ, तो इसमें हमने बनाना सिर्फ अमेज़ोन लेबल है, मतलब कि इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसमें ना जो आपका शिपिंग लेबल है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप इसमें से कोई सिलेक्ट करें अपना, और अपना एक अमेज़ोन लेबल आपका एक जनरेट हो जाएगा। जो आपका शिपिंग लेबल है वो फिर इस केस में आपका सप्लायर खुद ही जनरेट कर रहा होगा। मीन्स आप उसे जब ये एक बना के दे देंगे, वो आपके उसी फ्रॉम और टू के हिसाब से वो अपना शिपिंग लेबल जनरेट करेगा। वो कोई भी करियर पार्टनर यूज़ कर सकता है, लेकिन हम उसे इस बात पे एग्री करवाएंगे कि वो यूज़ ब्राउन बॉक्सेस करेगा
और रहेगा अमेज़न की प्रोवाइडेड डायमेंशंस के अंदर, उसे एक्सीड नहीं कर सकता वो। समझ लगी इतनी? ये तो अब ये कह रहे हैं ना सर कि अगर ये तो अगर सप्लायर ये सर्विसेज दे रहा है तो फिर वो ही जनरेट करेगा, और अगर हम खुद से कोई और इसके अलावा नॉन अमेज़न कर रहे हैं तो फिर हाँ, वो मैं जनरेट हाँ करके देगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये देखें, आपने आपने सप्लायर ने आपको कह दिया कि आपको वो फ्री शिपिंग दे रहा है, ठीक है, आप यूएस टू यूएस मूव करवा रहे हैं, आपने कहा कि जी चलें मैं आपसे फर्दर निगोशिएट नहीं करता, आप मुझे एक काम करें फ्री शिपिंग दे दें। उस केस में आप अमेज़न कैरियर पार्टनर वाला यूज़ नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि सप्लायर मुझे फ्री शिपिंग दे रहा है, वो जो मर्ज़ी यूज़ करे शिपिंग, वो फेडेक्स यूज़ कर ले, वो यूपीएस यूज़ कर ले, वो यूनाइटेड पार्सल यूज़ कर ले, वो डीएचएल एक्सप्रेस यूज़ कर ले, वो कोई भी यूज़ कर सकता है, वो आपको फ्री शिपिंग दे रहा है। इतनी समझ लग रही है आपको? उसमें सिर्फ आप क्या करेंगे, जो आपकी शिपमेंट आईडी है वहाँ से जाके आप एक अमेज़न लेबल बना के दे देंगे, ताकि अमेज़न को पता हो ये किस शिपमेंट आईडी के अगेंस्ट सामान आया है, इसलिए हम अमेज़न लेबल ज़रूर बना के देते हैं। फिर क्या आपका सप्लायर वो क्या करता है, वो एक लेबल आपका पेश करता है अमेज़न का, एक वो जनरेट करता है। मीन्स के आप कह लें कि हम दराज से कोई शॉपिंग, हमने अपना सेलर रजिस्टर्ड किया, हमने एक लेबल हमने अपना लगाया, और दूसरा हम वही बॉक्स उठा के ले गए, हमने दराज का लेबल चिपका दिया, दराज को पता चल गया कि ये इस चीज़ के अगेंस्ट हमारे वेयर हाउस में एक चीज़ आएगी, ठीक है। अब हम वही लेके हम टीसीएस के ऑफिस चले जाएं, टीसीएस अपना भी एक चिपकाता है कि ये इधर से शिपमेंट इधर जा रही है, ये वो वाली चीज़ है। हम एक अमेज़न का लेबल लगाएंगे, वो हमने सप्लायर को भेज दिया, सप्लायर ने पेश कर दिया, एक दूसरा लेबल होगा वो अमेज़न खुद ही लगाएगा, और सॉरी वो आपका जो सप्लायर है वो खुद ही लगाएगा, वो होगा शिपिंग लेबल। शिप उससे आपकी उस पर आपकी ट्रैकिंग आईडीज़ वगैरह होती हैं, और आपके सेलर का और आपके वेयर हाउस का एड्रेसेस वगैरह सारा हर चीज़ पेस्ट होती है। तो जब खुदा ना खास्ता कोई शिपमेंट मिस हो जाती है, तो वो फिर आपके जो शिपिंग लेबल है उसी से ही ये जो पीओडी है वो उसी से ही जनरेट होती है। आपको समझ लग रही है ना? मैं इन दोनों में मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको क्लियर हो जाए कि हमारा जो मेन फोकस है वो अमेज़न लेवल पे है इस केस में, बाकी दूसरा सप्लायर जो मर्जी पेश कर दे उसके ऊपर अपने अपने जी सर हिसाब से। ठीक। समझ लग गई ना? जी जी सर ठीक। बाकी सबको भी लग गई है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें। वो 4 लेवल्स वाली बात हजम नहीं हुई मुझे। हेलो सर क्लियर है, आगे चलें। ठीक है ठीक है। ओके भाई, गुस्सा ही कर गए आप तो। ये आ गया इस पे। इसमें सेम उसी तरह जो सप्लायर हमें डायमेंशंस भेजता है, हम उसी तरह ही इसे इधर फिल करते हैं। हमने अमेज़न की जो प्रोवाइडेड डायमेंशन है उसके अंदर रहना होता है। ये भी आप लोगों को क्लियर होगा? क्लियर है? आगे चलूँ? सर क्योंकि ये सेम है, आगे वाला स्टेप सेम है, सिर्फ वहाँ से सिलेक्शन का था। ये नेक्स्ट स्टेप भी सेम है। हम उधर क्या था, जब हम सेलेक्ट कर लेते थे ना, उसके बाद एक चार्जेस का ना उधर वो ऑप्शन आ जाता था कि इतने चार्जेस आपको बढ़ गया, जब हम अमेज़न कैरियर पार्टनर यूज़ कर रहे थे। इसमें आपको नहीं आता। इसमें जो अगर आपको फ्री शिपिंग नहीं भी दे रहा ना, तो आपका सप्लायर आपको बताएगा कि आपको शिपिंग कितनी पड़ी है। और इस केस में भी अगर आपको फ्री शिपिंग दे रहा है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको शिपिंग कितनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया? और आपने हमेशा ना इधर ब्लैंक रेक्टेंगल लेबल यूज़ करने को सिलेक्ट करना है, या आपने ब्लैंक पेपर को सिलेक्ट करना है। अब और आपने कभी भी उस जो है ना वो थर्मल पेपर्स को सिलेक्ट नहीं करना, उसके चार्जेस होते हैं। लगी समझ इसकी भी? जी सर। अच्छा, तो अब इधर अगर आप विद इन यूएस अगर आप मूव करवा रहे हैं ना, तो आपने सेम डेट, जिस डेट को आप लेबल जनरेट कर रहे हैं, आपने वही डेट रख के अपना लेबल प्रिंट कर लेने हैं। और अगर आप आउट ऑफ यूपीएस मतलब मूव करवा रहे हैं, सॉरी यूपीएस कह दिया, आउट ऑफ यूएस अगर कोई चीज़ मूव करवा रहे हैं, तो
तो आप क्या करेंगे, एक डेट एक्स्ट्रा कर देंगे, मतलब अगर आज 23rd ऑफ जुलाई है ना, तो आप 24th ऑफ जुलाई इधर सेलेक्ट करेंगे और अपने लेबल्स प्रिंट कर लेंगे। ओके है ये भी। जब आप लेबल प्रिंट कर लेंगे उसके बाद आप अपने लेबल्स को अपने जो भी आपने रेफरेंस नंबर दिया होगा वो रेफरेंस नंबर देके सेव कर लेंगे। आप इधर ये जो येलो हाईलाइटेड है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन है कंप्लीट शिपमेंट का, आपने शिपमेंट कंप्लीट कर दी और एंड पे आपने ये जो मार्क है शिप्ड है इसे क्लिक करना नहीं भूलना। जब तक आप इसे शिप नहीं करेंगे अमेज़न को नहीं पता चलेगा इस शिपमेंट आईडी के अगेंस्ट उनके वेयर हाउस में कुछ आ रहा है। क्लियर है ये? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ना उसमें क्या होता था, जो हम अमेज़न का कैरियर पार्टनर यूज़ कर रहे थे उसमें हमारी जो ट्रैकिंग आईडीज़ थी ना वो इधर ही जनरेट हो जाती थी, हमें मैनुअली इधर आके मतलब कि पेस्ट नहीं करनी पड़ती थी। आपने सप्लायर को लेबल सेंड किए, आपने सप्लायर को ईमेल की कि प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड लेबल्स एंड प्लीज़ शेयर ट्रैकिंग आईडी वंस शिप, आपने सप्लायर को लिख दिया। सप्लायर क्या करेगा, जैसे ही वो शिप होगा वो आपको अपने वेयर हाउस से ट्रैकिंग आईडीज़ लेके आपके साथ शेयर करेगा। आप क्या करेंगे, आप उसी शिपमेंट आईडी में आएंगे, ट्रैक शिपमेंट में जाएंगे और अपने जो आपको वो सप्लायर ने ट्रैकिंग आईडीज़ दी होंगी वो आप जितने भी बॉक्सेस होंगे हर बॉक्सेस की अलग अलग ट्रैकिंग आईडी करके आप उसे सेव कर देंगे। ये भी समझ आ गई? समझ आ गई? जी सर। ठीक है। जी जी सर। अच्छा, इसमें जब आप ट्रैकिंग आईडी करके सेव कर देते हैं, इट मीन्स कि आपकी ये शिपमेंट कंप्लीट है। आपने अपनी ट्रैकिंग आईडीज़ को बार बार ट्रैक करके देखते रहना है कि आपके, और सेलर सेंट्रल पे भी आके अक्सर इस तरह होता है कि आपका जो कैरियर पार्टनर है ना, आप उसे जब ट्रैक करते हैं वहाँ डिलीवर्ड आ जाता है, लेकिन जब आप सेलर सेंट्रल पे आके चेक करते हैं तो आपके कुछ यूनिट मिसिंग रह जाते हैं, कुछ बॉक्सेस आपके मिसिंग रह जाते हैं। तो आपने एक टाइम तक चेक करना है, उसके बाद आप अमेज़न के साथ एक केस पुट करते हैं। ठीक है, वो आपको अगले लेक्चर में शहजाद भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। जब आप बल्कि आपको पहले भी अमेज़न अकाउंट्स की जब ट्रेनिंग हो रही होगी उन्होंने भी बताया होगा कि आप केस किस तरह पुट करते हैं अगर आपके कुछ यूनिट्स की डिस्प्यूट आ जाए, बताया होगा। नहीं सर, आई थिंक ये नहीं बता। चले, वो मैं शहजाद भाई से ज़रूर कहूँगा कि एंड पे ज़रूर ऐड करें कि क्योंकि आप अक्सर आपका कैरियर पार्टनर डिलीवर कर देता है, मीन्स कि आपका जो भी शिपिंग है आप फेडेक्स से करते हैं, वहाँ आप ट्रैकिंग आईडी में जाते हैं, आप देखते हैं कि आपके ना 12 बॉक्सेस थे, 12 के 12 डिलीवर्ड हैं अमेज़न पे। आपके पास हर किस्म का प्रूफ है कि आपने भेजे भी हैं, यूनिट भी सही थे और पहुँचे भी हैं। लेकिन जब आप सेलर सेंटर पे देखते हैं ना, यहाँ रिसीविंग में आपको ज़ीरो आ रहा था, मतलब आपके 100 यूनिट्स में से कोई भी नहीं रिसीव हो रहा था। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप एक अमेज़न के साथ एक केस ओपन करते हैं। फिर अगर अमेज़न आपको उसकी रीइंबर्समेंट देता है, और अगर ना हो, अगर आपके सप्लायर के एंड से कोई गलती हो, वो लेबल बेस करना भूल जाए, इस तरह का कोई सीन हो, तो फिर आपका सप्लायर ना एक क्रेडिट मेमो इशू करता है। पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है कि अगर सप्लायर क्या करते हैं, सप्लायर ने आपको एक चीज़ डिलीवर की, वो आपने चीज़ जब वापस करनी है तो वो आपको मतलब उतने पैसे नहीं देता, वो आपको क्या करता है, वो आपको एक क्रेडिट मेमो इशू करता है कि आप इतने पैसों में मुझसे मीन्स के जो आपकी अगली इनवाइस होगी ना, लेट्स सपोज कि वो आपको 500 का क्रेडिट मेमो इशू कर रहा है, अगली इनवाइस जनरेट करता है 1000 की, तो आपने उसे सिर्फ 5000 पे करना है, तो वो आपको क्रेडिट मेमोज इशू कर देते हैं। तो ये जब उस टाइम आता है जब डिफरेंस आ जाए, मीन्स कि आपने 500 यूनिट भेजा है, 400 मिले, आप फिर अमेज़न को प्रूफ देंगे, अमेज़न हाँ बिल्कुल कहेगा कि जी ये हमारे एंड पे मिसिंग हुए हैं, तो फिर आपको रिम्बर्समेंट मिलेगी। अगर अमेज़न आपको प्रूफ दे दे कि ये हमें मिला ही नहीं, आपके सप्लायर ने लेबल नहीं लगाया ये वो, तो फिर आपको आपका सप्लायर देगा। तो दोनों केसेस में आपने बड़ा ध्यान से चलना है कि आपका कोई नुकसान ना हो। और ये जो है आपका अमेज़न लेबल होता है ना, उसमें इसे अनकवर रखना होता है। तो जब अमेज़न के पास एक बॉक्स आता है ना, तो वो इसी बारकोड को स्कैन करके वो ना अपनी शिपमेंट आईडी को ट्रैक करता है कि ये किस शिपमेंट आईडी के अगेंस्ट ये बॉक्स आया है। ठीक है,
सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। सही मतलब? हेलो, है आपकी आवाज़ में? आवाज़ कट रही है मेरी? जी उस वक्त कट रही थी, अभी सही है। अभी सही है। अच्छा, मैं कह रहा था कि जब आपने ना अपने सप्लायर को क्लियरली इंटीमेट करना है कि वो आपके जो ये लेबल्स हैं ना, इन्हें अनकवर रखे, क्योंकि आप अमेज़न जब बारकोड को स्कैन करता है ना, वो इसी इसी ये जो आपका लेबल्स है इसी से करता है, और उसको पता भी चलता है कि इस शिपमेंट आईडी के अगेंस्ट ये बॉक्स आया। ठीक है, समय लग गया आप लोगों को? सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, लेकिन बात समझ आ गई है। अच्छा, अब मुझे ना इसमें नमाज की ब्रेक ले लेते हैं। नमाज की ब्रेक के बाद मैं अपना इंटरनेट भी चेंज करता हूँ, 4G पे मूव करता हूँ। तो अब मुझे प्लीज़ अपने क्वेश्चन नोट कर लें आप अपने पास, तो फिर मुझसे नमाज के बाद क्वेश्चन इन 8-9 स्लाइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा उन्हें। ठीक है, ओके। मिलते हैं इंशाल्लाह नमाज के बाद।